वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना खन्ना का अचानक दौरा, फ्रंट डेस्क और हवालात का जायजा लिया। तफ्तीशी अफसर कमरे से गायब। मोहसिन नकवी का थाने की हालत ज़ात देखकर इजहार नाराज़गी। मोहसिन नकवी ने हवालात में बंद मुलज़िमान से गुफ्तगू भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साइलिन की बिला ताख़ीर दाद रसी का हुक्म, कहा कि साइलिन को बिला वजह इंतज़ार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सोशल मीडिया पर पगड़ियां उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बैरून मुल्क बैठे इनकलाबी उस मुल्क के खिलाफ पोस्ट करके दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जैसे हम चला रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि कवानीन बनने के बाद एक्स से पाबंदी हट जाएगी। लाहौर के इलाके नवाकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक। गग्गू मंडी में भी मुकाबला, 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। आरिफवाला में थाना सदर के इलाके में दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती। और मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती। शहीद इस्माइल हनिया का सफ़र आखिरत आज कतर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जैसे खाकी दारुल हुकूमत दोहा पहुँचा दिया गया। इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की। हज़ारों अफराद का शहीद इस्माइल हनिया को खराज अकीदत। हनिया को इसराइल ने मिसाइल हमले में शहीद किया था। इसराइली दरिंदगी के खिलाफ आज यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पूरे मुल्क में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा होगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान आज अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि मुज़ाकरात मीडिया के सामने किए जाए, मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। बानी पीटीआई को 200 मुकदमात के बावजूद जमानत मिली। बानी पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, साइफर का केस है जिसमें सजाए मौत है। मेरे मौकिल पर 14 मुकदमात हैं, जमानत का हकदार है। बानी को जेल में देसी मुर्गा और मटन खाने को मिलता है, मेरे मौकिल को ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। वकील ने साइफर केस का हवाला देकर मनशियात केस के मुलजिम की जमानत करा ली। वकील सफाई ने कहा कि बानी पीटीआई और उनका मौकिल बराबर के शहरी हैं। अदालत ने दोनों को एक निगाह से देखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती नज़ीरों के हवाले पर मुलजिम उबैदुल्लाह की जमानत मंजूर कर ली। चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। चीनी सनत की मुंतकली मुफीद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वफ्द से गुफ्तगू, कहा पाक चीन दोस्ती लाजवाल रिश्ता है, मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। पेशाम वाक़े में मुलव्वस अफराद को पकड़ लिया, मुलव्वस अनासर को सख्त सज़ा दी जाएगी। हुकूमत बजरिया नोटिफिकेशन पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकती। जब इदारे समझेंगे तो पीटीआई पर पाबंदी का फैसला लेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा पीटीआई पर पाबंदी आईन व कानून के मुताबिक होगी। मौजूदा तर्ज़ सियासत के साथ पीटीआई की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। अदलिया अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। जो अलायंसेस हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उसमें हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को साथ पिलाएं। फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून ये लोग अपना फासला बढ़ा रहे हैं। पीटीआई ने एक बार फिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं कि 15 रोज में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। सब पार्टीज को इकट्ठा करके भरपूर तहरीक चलेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी की रिहाई के लिए जेल पर रॉकेट हमला नहीं कर सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी फौज से दूरियां पैदा कर रही हैं।
कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, अदलिया का काम कवानीन की तशरीह करना है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने 243वें इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि रियासत अपना इख्तियार सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी। मुंतखब नुमाइंदे अरकान असम्बली हैं जो कानून बनाएंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की जमानत मंजूर, पैका एक्ट की अदालत का मुकदमे से रिहा करने का हुक्म। जमानत के बावजूद रऊफ हसन की रिहाई मुमकिन नहीं। रऊफ हसन 2 रोज़ के रिमांड पर CTD की तहवील में हैं। Not only about getting the fund but making sure that this time around we do the structural reforms. अगर हमने ये इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward because we do not have the space and we do not have the room anymore to dither on this agenda. IMF का नया प्रोग्राम आखिरी होगा, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। मुआशी इस्लाहात को ही तरक्की का राज करार दे दिया। कहा IMF से छुटकारे के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की निचकारी करना होगी। करेंसी डीवैल्यू होने से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। मुज़ाकरात मीडिया के सामने किए जाएं, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। हुकूमत IPPs मुआहदे दिखाए। वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR नूरा कुश्ती कर रहे हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। MKM वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अता तारड़ कहते हैं कि ज़ायद बिलों और बिजली मामलात पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। बिजली के मसाइल का हल वज़ीर आज़म की तरजीह है। लोग इस मसले पर सियासत करना चाहते हैं। मुत्तहदा ने हमेशा इस्लाहात पर मुस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि IMF की तलवार हमारे सर पर है। चैलेंजेस को सामने रख कर ही आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, पसलियों में फ्रैक्चर से सांस लेने में दुश्वारी। डॉक्टरों ने परवेज इलाही का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ टेस्ट किए। परवेज इलाही को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो का मामला। लाहौर हाईकोर्ट का FIA की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़ी। चीफ जस्टिस का FIA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। सीनियर अफसर को आज तलब कर लिया। FIA साइबर क्राइम विंग ने वीडियो की जांच के लिए हेडक्वार्टर से राब्ता कर लिया। खलील रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुलजिमा आमना अरूज को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। प्रॉपर्टी डीलर हसन शाह ने खलील रहमान कमर के अगवा का मंसूबा बनाया। लड़की का अदालत में बयान। रेलवे ने किरायों में 150 रुपये तक कमी कर दी। AC क्लास टिकट में 100 से 150 रुपये तक कमी। इकॉनमी क्लास का टिकट 50 रुपये तक सस्ता मिलेगा। इत्तलाक 3 अगस्त से होगा।